ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं सर्वतिस्पृत्वा अतिष्ठ दशाङ्गुलम् अतिष्ठ दशाङ्गुलम् ॐ एतावानस्य महिमा तु जायाश पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादस्यामृतं दिविः ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। गांधीनगर गुजरात से चलने वाला बहुत ही भव्य और दिव्य सत्संग, जिसमें कि बहुत ही सुंदर संयोजन कर रही हमारी प्यारी प्यारी दीपालिका बहन जी, एवं जिसके कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय भ्राता श्री महेंद्र मुनि जी समय समय पर हमें हमारे व्याख्यानों का भी प्रवचन बना करके वो पहुंचाते रहते हैं। इतना नेक कार्य कर रहे हैं। पहले तो जूम के द्वारा कार्यक्रम करना, फिर उसका जो वक्ता बोल करके गया उसका लेख बनाना, फेसबुक पर भी भेजना, हम लोगों को भी भेजना, कितना जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, कितनी पुण्य की कमाई कर रहे हैं। ऐसे भाई को भी नमन करती हूँ। साथ ही साथ अभी जिन माताओं के भजन हुए, बहुत ही सुंदर भजन रखे। एक प्रभु गीत मैंने भी अभी सुना, बहुत अच्छा भजन गाया उन्होंने। उससे पहले भी मुझे लगता है एक भजन और हो गया होगा, क्योंकि समय था 4 बजे से, तो 10 मिनट में 2 भजन हो जाने चाहिए। तो ऐसी माताओं को भी नमन करती हूँ। साथ ही साथ जितने भी भाई बहन गुजरात प्रांत से जुड़े, दिल्ली प्रांत से जुड़े, या जहां जहां से जिस जिस प्रांत से जुड़े, और जिसके माध्यम से आप सोशल मीडिया पर भी, मुझे लगता है शायद फेसबुक या किसी यूट्यूब के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम को चलाते हैं, वहां के भी लोग, जो भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देती हूँ सभी मंच आयोजकों को कि इतना सुंदर कार्यक्रम करके और हम सभी को आपका भी दर्शन कराते हैं, और हम भी आपका दर्शन करते हैं, और आप भी हमारा दर्शन करते हैं। अर्थात परस्पर एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं इस माध्यम से। जैसा कि हमारा विषय है पूर्ण प्रकृति का विवेचन। प्यारे भाइयों बहनों, मंचों पर नित्य प्रति बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान होते रहते हैं। आजकल तो धूम मची हुई है, यूट्यूब पूरा भरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि वो भरता नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति ने ऐसी चीज पकड़ ली है, जैसे परमेश्वर ने ये माइंड बनाया है ना हमारा, कितना भी इसमें भर लो, भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो। ऐसे यूट्यूब भी कुछ इस तरह का लगने लगा है कि उसमें भी इतना भरा हुआ सामान है, लेकिन वो भरता नहीं है। बाकी सब चीजें भर जाती हैं और उनको डिलीट करना पड़ता है, या अपने आप से चैट उड़ जाती है। ये सब सिस्टम हो रहा है, लेकिन यूट्यूब से कोई सामान नहीं जाता। समझो यूट्यूब पे अगर कोई चीज गई तो वो अमर हो गई। और आपके यहाँ जितने भी विद्वान आते हैं, वक्ता आते हो, मैं तो कहूंगी आप सभी भी विद्वान हैं, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप हर दिन का आपका कार्यक्रम है। कोई ये तो है नहीं सप्ताह में आप एक बार करते हो, आप तो नित्य प्रति, जैसे हम भोजन करते हैं, अपने शरीर को भोजन कराते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं, ऐसे आप अपनी आत्मा को और हमारी सबकी आत्मा को भी अपने आप से जोड़ करके आप पुष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। कितना विरला कार्य, निशब्द हो रही हूं मैं आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा आपका कार्य रहता है। आइए अब विषय की ओर थोड़ा सा चलते हैं। जैसा कि मैंने वेद मंत्र का पाठ किया, अभी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 2 मंत्र पढ़े मैंने सिर्फ। मैं यहाँ विवेचन आज लेकर के आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ प्रकृति का। उस पूर्ण परमेश्वर ने पूर्ण प्रकृति के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को बना दिया।
और कहीं भी उसके कार्य में कोई भी न्यूनता दिखाई नहीं दे रही। ये आप और हम सभी जानते हैं। कहीं दिख रही है क्या, बताइए? सूर्य अपने आप में पूर्ण है। जल में जितने कंटेंट्स चाहिए, जितने कण और जो जो चीज चाहिए उसमें, वो जल में पूरी मौजूद है। हवा में जो जो चीज चाहिए वो सारी चीजें मौजूद है। पृथ्वी में जो सामान चाहिए आपको, जितना खाना है, जो भी खाना है, वो सारा कुछ चाहिए है उसमें। अग्नि में, अग्नि से जो जो आप हित साध सकते हो, वो सारा के सारा कंटेंट्स उस अग्नि के भीतर है। परमेश्वर की रचना में कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन क्या हम सभी ये सब पता लगा पा रहे हैं कि ये जो कमी नहीं आ रही, ईश्वर की शक्ति तो है ही, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी माता का जो निभाने में चली है, वो प्रकृति माता है। क्योंकि अगर वो मैटर ना हो तो परमेश्वर संसार बनाए कैसे, और हम लोगों को भोग और अपवर्ग हो कैसे? परमेश्वर ने बहुत बढ़िया काम कर दिया कि उसके पास जो मैटर था, उसके पास तो पड़ा ही हुआ था, और साम्यावस्था में पड़ा हुआ था। क्योंकि जो भी आप ब्रह्मांड में हम सब देख रहे हैं, ये सब विषम अवस्था है। इसीलिए देख पा रहे हैं, जैसे ही साम्यावस्था होगी फिर तो प्रकृति अपने सूक्ष्म कारण में होगी। ये बहुत समझने योग्य बात है। पहले तो प्रकृति है क्या? प्रकृति जैसा कि नाम के भीतर ही छुपा हुआ है, कुछ प्रकृष्ट करने वाली, कुछ परमार्थ करने वाली, कुछ उज्जवल देने वाली, कुछ सुख भोग कराने वाली, कुछ विशेष हमारे साथ घटना घटाने वाली, कुछ सुख दुख कराने वाली, ऐसी वो प्रकृति है। लेकिन एक कमजोरी जो रह गई, उसकी कमजोरी कहूं या मैं उसकी दुरुस्ती कहूं, कि वो भोग्य है, वो जड़ है। तो प्रकृति का जो संघात है, प्रकृति कहते ही संघात को है, एक ऐसा जड़ संघात तीन कणों का, सत रज और तम का, कि उससे पूरा संसार बना हुआ है, और वो सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र व्यापक से मतलब क्या है? क्या वो सर्वव्यापक है? नहीं ना। लेकिन ब्रह्मांड में तो सर्वव्यापक है ना वो। ब्रह्मांड में तो सर्वव्यापक है। ब्रह्मांड से परे एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुष। ये जो एतावानस्य, ये जो ब्रह्मांड है ना हमारा, इससे भी वो बहुत अधिक बड़ा परमेश्वर है, जो कि सर्वव्यापक है। अगर एक वृत्त के चार हिस्से कर दिए जाएं, तो एक अंश में प्रकृति है, भरी हुई है वो, वहां कहीं रिक्तता नहीं है उसकी। जहां जहां ईश्वर, वहां वहां प्रकृति, वो दोनों की दोनों विभू है वहां पर। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने ये किया कि ये एक खाना मेरा जो भरा हुआ है प्रकृति से, इसका कुछ यूज कर दूं, प्रयोग कर दूं। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत सारा हो जाऊं। मैं एक हूं और बहुत सारा हो जाऊं, और किसके लिए हो जाऊं? क्या वो उसके पास कोई कमी थी जो वो हो रहा है? वो तो हम जीवों को सुख सुविधा दे रहा है। वेद कह रहा है ना, उसको कोई जरूरत नहीं है। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम अजरम युवानम। उसको तो आवश्यकता अपने लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि अकाम है, अपने लिए कोई उसकी कामना नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। जिसके पास कोई कमी होती है उसको कोई कामना होती है। मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन की कामना। मेरे पास वस्त्र नहीं, मुझे वस्त्र की कामना। मेरे पास बच्चे नहीं, मुझे बच्चे की कामना। हर व्यक्ति को इसी तरीके से कामना लगी हुई है, क्योंकि पूर्ण तृप्ति तो किसी को भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन परमेश्वर तो पूर्ण तृप्त है, इसलिए उसने कहा एको हम बहुश्याम, ये व्यर्थ पड़ी हुई है। क्यों नहीं? यहाँ जीवात्मा भी पड़े हुए हैं, व्यर्थ बेहोश पड़े हुए हैं। क्यों नहीं मैं इनको होश में ला करके और भोगों को भुगवा दूं और मुक्ति का सुख दिलवा दूं। अब प्रश्न ये आता है कि जो बद्ध जीवात्मा है, वे तो इस
प्रकृति के साथ में है। और जो मुक्त जीवात्माएं, वे प्रकृति का भी सुख साथ साथ मिल रहा है उनको, ऐसा नहीं है प्रकृति से अलग तो रह रही है, वो बंधन में तो नहीं है, लेकिन इस संसार में भी घूम रही है वो। और इस संसार से परे अतिरिच्यते, जो अत्यधिक 3 भाग और उसके फैले हुए हैं परमानंद के, वहां पर भी वो आनंद विहार कर रही हैं। और प्रकृति, प्रकृति सिर्फ अपने ही अंश तक है, और जीवात्मा जो बद्ध है वे उसी प्रकृति के आसपास घूम रहे हैं बंधन में, चक्र में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह के कर्म करने कि जिससे वो मुक्त नहीं हो रहे, वो बंधन में पड़े हुए हैं। कभी मनुष्य बनते हैं, तो कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी नाना बात के कीड़े बन जाते हैं, लेकिन ये बनते किससे हैं? तो कहा उसी प्रकृति माता से बनते हैं। क्या वो चेतन है? बोले चेतन होती तो हाथ न लगाने देती। जड़ है तो उसका कितना भी प्रयोग कर लो। भाई चेतन होती, अगर कोई इसे पंचावयव से सिद्ध करने की बात करे तो कैसे सिद्ध करेगा कि प्रकृति जड़ है या प्रकृति पूर्ण है? हम इसको पूर्ण कह रहे हैं ना, प्रकृति पूर्ण है, इसमें कोई अधूरापन तो नहीं है ना। अगर प्रकृति के मैटर में मान लीजिए एक घर बनाने के लिए सामान रखा हुआ है, रोड़ी है, सीमेंट है, बदरपुरा ईंट है, कोई भी एक चीज कम हो जाएगी वहां पर तो घर नहीं बनेगा। तो प्रकृति में तो इतना बिखराव है, इतना सामान है, खूब सारा तो सतोगुण है, खूब सारा रजोगुण है, और खूब सारा तमोगुण है। अब ईश्वर कुशल कारीगर है, ईश्वर कुशल कारीगर होने से उसने जहां जहां सत्वगुण पहुंचाना वहां वहां सत्वगुण पहुंचा दिया। जहां जहां रजोगुण की मात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, वहां पर रजोगुण ज्यादा पहुंचा दिया, तमोगुण कम कर दिया, सतोगुण कम कर दिया। और जीवों के पास ये जो सतोगुण रजोगुण का बंधन आ रहा है, तमोगुण का बंधन चित्त के माध्यम से आ रहा है, और इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है, शरीर के माध्यम से आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो अब उनके द्वारा कर्म कर रहे हैं, कर्मों का भोग भोग रहे हैं। इससे वो कर्म करते हुए बंधन में पड़ जाते हैं। जब उनको ये समझ आ जाती है ये प्रकृति तो लुभाने वाली है, ये प्रकृति तो भोग कराने वाली है। हाँ, लेकिन प्रकृति में एक सामर्थ्य और है। भोगों को भोगते भोगते एक दिन व्यक्ति को वैराग्य तो होता ही होता है। वो वैराग्य भी कराती है, कैसे? कि जब उसको तृप्ति नहीं होती व्यक्ति को भोगों को भोगते भोगते, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं कितना भोग रहा हूँ, कितना भोजन कर रहा हूँ, फिर मेरा भोजन करने का मन कर आता है, कितना पी रहा हूँ फिर पानी पीने का मन कर आता है, कितना सो रहा हूँ फिर मुझे सोने का मन कर आता है, कितना मैं कुछ बच्चे पैदा कर रहा हूँ फिर बच्चे पैदा करने का मन कर आता है। यहाँ पर तो मुझे पूर्ण तृप्ति मिल नहीं रही। तो कहीं ना कहीं तो प्रकृति ठीक है, पूर्ण अपने मैटर से पूर्ण पूर्ण है, लेकिन जिस आनंद की बात हम कर रहे हैं, सुख की बात कर रहे हैं, वो पूर्ण आनंद, वो परमानंद, वो नित्यानंद तो कहां पर है? ईश्वर के ही पास है। चेतन सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से जीवात्मा में वो शक्ति है नहीं। और जीवात्मा को तो कहीं प्रकृति से सुख चाहिए, कभी परमात्मा से चाहिए। परमात्मा से सुख चाहिए उसको तो सर्वदा आनंद में रहना शुरू कर देता है वो। और जब प्रकृति से चाहिए होता है तो हर सुख लेता है, दुख लेता है। योग दर्शन का सूत्र पढ़ते हो ना आप? परिणाम ताप सुख दुख, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनम। ये महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है हमको दूसरे पाद में। तो वहां पर क्या कहा गया है कि इस प्रकृति के जहां जहां पर पदार्थ हैं, जो जो पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों के भीतर उनसे सुख भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सुख नहीं है। भोजन करेंगे भूख मिटेगी, लेकिन पूरा सुख नहीं है। ज्यादा खा गए लूज मोशन लग जाएंगे, दुख भी साथ साथ चला आएगा, उसका परिणाम भी उसका गलत होता चला जाएगा। तो कहा गया ये जो प्रकृति है ना, अपनी ओर लुभाने वाली बहुत है। ठीक है, आपका भोग्य कराएगी, आपको भोजन देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन प्रकृति आपको लुभा करके अपने आप में फंसाएगी भी। श्वेता सतर उपनिषद में एक मंत्र आता है कैसे ये, वहां पर एकदम अच्छे से स्पष्ट किया उस चीज को। तो कहा अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो अनुशेते जहाति नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। दो बकरी हैं, दो बकरे हैं और एक बकरी है, तीन तीन बकरे बकरियां हैं, ये कौन कौन? तो कहा कि अजा में काम, एक अजा है, एक बकरी है, एक काम लोहित शुक्ल कृष्णम। उसमें जो सत्व रज और तम
आत्म है, वो जो तो तीन कण है, उन तीनों कणों में रंग है। उन तीनों से ही ये संसार बनने से ये रंग बिरंगा संसार है। तो कहा गया कौन कौन से, तो कहा गया जो सत्व है उसमें श्वेत है, दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है। लेकिन जब विकृति में से परमेश्वर संसार को लाता है, प्रकृति का विस्तार करता है, तब वो नाना रंग बना देता है बहुत सारे। जैसे हम छोटे थे, बच्चे थे, तो क्या करते थे, चार पांच रंग हमको मिलते थे। अब तरह तरह के रंग बना बना करके एक दूसरे को मिला मिला करके और बहुत सारे फूल पत्तियों में रंग भर दिया करते थे। आप सभी ने ये सब काम किए, हमने भी किया है। हमने धा पी ना ला बे नी आ स, आठ प्रकार के रंगों को पढ़ा था। धा से धानी, धापी, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, धापी नाला, बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, और स समुद्री हरा। हमने इतने रंग अष्टवायु कलर चक्र में पढ़े थे जब हम बचपन में थे, तब की बात कर रही हूँ मैं आपको, कोई 7 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे। तो बहुत सारे रंग हम अपने आप बना लेते थे। लेकिन जो सबसे कुशल विद्यार्थी होता था वो और भी अधिक बना लेता था। तो परमेश्वर तो सर्वाधिक कुशल है, तो उसने ये नाना प्रकार का संसार किससे बना डाला, मात्र इन तीन रंगों से बना डाला। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, कौन कौन से, सतो गुण, ये गुण हैं। लेकिन ये कैसे गुण हैं ये बताने का प्रयास कर रही हूं, जो श्वेता सुतर उपनिषद कह रहा है। तो श्वेता ने कहा कि लोहित जो लाल रंग है वो रजोगुण, और जो सत्व है, शुक्ल है वो सत्व है, और जो कृष्ण है काला है वो क्या है, तमोगुण है। और वैसे भी हम कहते हैं ना, कहीं काला काला रंग देखें या काले काले किसी ने वस्त्र पहन लिए हो तो क्या कहते हैं उसको, अरे ये तो निरा राक्षस है, काले रंग का, इसने तमोगुण वाले कपड़े पहन रखे हैं, तमोगुणी प्रधान है ये। तो कहते हैं ना, कोई काले रंग के कपड़े पहन ले तो, और लाल रंग का कपड़ा पहन लेता है। लाल रंग का कपड़ा कब पहना जाता है, जब शादी विवाह होते हैं, पहनते हैं ना। तो क्या कहते हैं, ये तो व्यक्ति रजोगुणी है, शादी विवाह कर रहा है, और शादी विवाह में इसलिए पहने भी जाते हैं। हर समय का एक अलग अलग परिधान। और जब व्यक्ति ज्ञान में अध्यात्म में जाता है तो श्वेत कलर के वस्त्र पहनता है। वो एक अलग बात है, हमारे पास वस्त्र है, इनको क्या फेंकेंगे, हम पहन लेते हैं घरों में। लेकिन एक एक ड्रेस होती है ना किसी चीज की, सादगी वाली, श्वेत वस्त्र, उज्ज्वलता, धवलता, सरस्वती के ऊपर पहनते हुए देखते हैं वो कपड़ा। तो कहा अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये तीन जो रंग हैं वे तीनों ही उसके हैं। हालांकि श्वेता सुतर उपनिषद को महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं माना है, एक जगह पर ये बात भी आती है उनके बारे में। लेकिन फिर भी चलो मान के चलते हैं हम कि उन्होंने इस तरह से इसको बताया कि संसार में ये तो हम मानना ही पड़ेगा कि कारण प्रकृति है। और कारण प्रकृति में अगर ये रंग का कंटेंट नहीं होगा तो ये रंग बिरंगा संसार नहीं बनेगा। वो ईश्वर को पता है कितने कण, कितने अणु, परमाणु किस किस वस्तु को बनाने में उसने लगाए। अर्थात प्रकृति का कौन से कितने सतोगुण उसने लिए। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है, तमोगुण। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तमोगुणी। और जो अंतरिक्ष के लोग हैं इनको क्या कहा जाता है, रजोगुणी। और जो द्यूलोक के वो हैं सूर्य आदि, इनको क्या कहा जाता है, सतोगुणी कहा जाता है ना। इसी प्रकार से भोजन को भी कहा जाता है। तो ये सब किसके गुण धर्म है, ये सब प्रकृति के ही गुण धर्म है। फिर आगे क्या कहा, बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, उसी प्रकृति से सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली प्रकृति से ही विस्तार करके बहवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा, अर्थात जड़ और चेतन नाम की प्रजाएं उसने परमेश्वर ने बना दी। फिर क्या कहा, अजो ये को जिसमाणो अनुशेते, जिसमें से दो बकरे हैं। ये तो अभी एक बकरी, किसको कहा, प्रकृति को बकरी कहा। और दो जो दो अज हैं, वो दो अज कौन से हैं, तो क्या कहा कि जो ईश्वर है वो अज कैसा है, वो ऐसा अज है अर्थात जन्म नहीं लेता। ये तीनों अनादि पदार्थ है, इसलिए इनको अज कहा जा रहा है। मैंने संस्कृत में आपको अज माने बकरा जानबूझ के कहा ये, लेकिन अज का जो सही अर्थ निकलेगा यहाँ पर, जिसका जन्म नहीं होता, ना प्रकृति बनती, ना ईश्वर बनता, और ना जीवात्मा बनती, ये सभी आप जानते हो। इसलिए मैंने इसको बहुत अधिक फोकस नहीं किया। तो कहा उनमें से एक जो अज है, जिसका जन्म नहीं आता, अनादि तत्व है, तो कहा कि वो कैसा है, तो कहा वो दृष्टा बन करके देख रहा है। और ये जो श्वेता सुतर उपनिषद में जो बात आई है, ऋग्वेद के ही मंत्र को दोहरा दिया गया है। वहां पर क्या कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अभिचाकशीति। जो प्रकृति है वो क्या है? एक वृक्ष है। ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति से व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर प्रकृति नहीं हो। जैसे ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ईश्वर नहीं हो, वैसे ही प्रकृति भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां प्रकृति ना हो। प्रकृति और परमेश्वर दोनों हैं। और जीवात्माएं भी असंख्यों हैं। तीनों की तीनों एक वृक्ष पैरदार ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं। तो वहां पर भी इसी चीज को, ये जो श्वेता सूत्र उपनिषद में जो मंत्र गया वहीं से निकल करके गया, इसीलिए इसको हम मान्यता दे देते हैं कि ऋग्वेद में भी यही बात कही गई है कि ये जो ब्रह्मांड है ये प्रकृति का बना हुआ है, जो वृक्ष रूप में जिसको आकलन किया गया है। फिर कहा गया कि एक जो अज है वो तो दृष्टा बन करके बैठा है। और वहां पर क्या कहा है? एक पक्षी तो दृष्टा बन करके बैठा है और जो दूसरा बगल में मित्र भाव से बैठा है वो जीवात्मा बन करके बैठा हुआ है। वो क्या करता है? फलों का भोग करता है, जैसे हम लोग भोग कर रहे हैं। और वो जो ईश्वर नाम का पक्षी है वो क्या कर रहा है? वो फलों का भोग करते हुए देख रहा है, आनंद पूर्वक बैठा हुआ है। उसने तो संसार बना दिया, वृक्ष बना दिया, अर्थात ब्रह्मांड बना दिया प्रकृति माता से, ठीक है। और जीवात्माओं को कर्मों के अनुसार चोले उड़ा दिए। मस्ती से बैठा है, देख रहा है, स्वतंत्रता छोड़ दी कर्म करने के लिए। मनुष्य के पास विशेष सुविधा है, कर्मों में स्वतंत्र है वो, ये आप सभी जानते हैं। तो स्वतंत्रता छोड़ दी, अब जो भी कर्म करो नीचे चले जाओ, या तो तुम प्रकृति की ओर सरक जाओ तो बंधन में आते रहोगे, इसी ब्रह्मांड में घूमोगे जिसमें तुम हो। और अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो उस जगह का भी, इसकी भी सैर कर लोगे जहां पर के परमेश्वर का विशुद्ध सुख है, आनंद है। हालांकि मुक्त आत्मा को तो इस ब्रह्मांड की भी सैर करेगा, वहां भी उसको सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ बताया गया तीन तत्वों की वहां भी प्रधानता बताई। तीन अनादि नित्य पदार्थ हैं जो न कभी बनते, लेकिन जड़ जो प्रकृति है इसमें अपने आप में बनने का सामर्थ्य नहीं है। ये अपने आप नहीं बन सकती, कोई भी जड़ वस्तु अपने आप नहीं बन सकती। ये हाथ है, मैं इस शरीर के भीतर हूं तो मैं इसको हिला पा रही हूँ, ये अपने आप नहीं हिलेगा। कई लोग मुझसे कहते हैं तुम पेन से लिख रही थी तो जड़ हाथ से ही तो लिख रही हो। तो मैंने कहा मेरी आत्मा को निकाल दो, फिर देखें ये हाथ लिख देगा पेन से। ये प्रश्न करते हैं कई लोग, जड़ ने जड़ से ही तो लिखा, पेन ने हाथ से ही तो लिखा। मैंने कहा मेरी आत्मा को निकाल दो, फिर कहना शरीर तू उठ जा, आंख खोल ले, कानों से सुन ले, मुंह से बोल ले। चेतन का संयोग जड़ से होगा तभी वो जड़ काम करेगी, नहीं तो ये हाथ भी काम नहीं करेगा, ये उंगलियां भी काम कुछ भी नहीं करेंगी। तो जड़ प्रकृति का रोल बहुत अधिक है। इसीलिए ये मैं बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने बड़ा ही हमारे लिए एक अच्छा कार्य किया कि हमको ये जड़ प्रकृति के भी चोले उड़ा करके, और जड़ का चोला उड़ाया वैसे ही भोग्य सामग्री भी दे दी, वैसे ही भोग्य सामग्री। इसीलिए पशु पक्षियों की जो भोग्य सामग्री होती है ये भी जड़ है, इसलिए तो वो खा लेते हैं, मांस को खाते हैं ना। लेकिन मनुष्य के पास स्वतंत्र है कर्मों में, तो उसको मना किया कि तेरे लिए ये ना तो मैंने ऐसे दांत दिए, ना तेरे लिए मैंने आंत दी। तो जो परमेश्वर ने बहुत बढ़िया काम किया हमारे लिए कि जड़ प्रकृति से ये पूरा भोग्य संसार बना दिया, और मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को नाना प्रकार के चोले उसने उड़ा दिए। आइए अब थोड़ी सी हम चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि प्रकृति में कैसा सुख है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मैंने इसीलिए आज ये विषय रखा था। प्रकृति का सुख नित्य नहीं है, ये मान करके चलना, अनित्य है। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रकृति का सुख क्षणिक है, शीघ्र मिलेगा फिर छूट जाएगा। जैसा कि मैंने भोजन और पानी से उदाहरण दिया आपको, प्रकृति का सुख नष्ट हो जाने वाला है क्योंकि नित्यता नहीं है, अनित्य है। जैसे शरीर अनित्य है ऐसे ही प्रकृति का सुख भी अनित्य है। इसीलिए तो विद्वान लोग क्या कहते हैं, आनंद इसको नहीं कहते, सुख कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुख में क्या है, ख माने इंद्रियां, जो इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, जो इंद्रियों के अनुकूल हो रहा है उसको सुख कह दिया जाता है, जो इंद्रियों के प्रतिकूल जा रहा है उसको दुख कह दिया जाता है। तो ये प्रकृति के पास जब हम रहते हैं तो यहीं से सुखी दुखी होते रहते हैं। परमेश्वर के पास तो पूरा सुख अर्थात पूर्ण आनंद है, वहां पर फिर इन इंद्रियों से थोड़ी लेते हैं सुख। वहां तो 24 स्वाभाविक शक्तियां हमारे साथ रहती हैं जीवात्मा के पास, जैसा कि सत्यात प्रकाश में वर्णन मिलता है। आप सातवां समोल्लास खोलोगे वहां पर इसका प्रकरण आपको मिल जाएगा। और प्रकृति का सुख घटिया क्वालिटी भी है, ये भी आप मानते ही हो, सब मानते हो ना। परमेश्वर का सुख सबसे उत्तम क्वालिटी, क्योंकि जहां एक भी दुख नहीं हो, लेश मात्र भी दुख नहीं हो,
वो उत्तम सर्वोत्तम क्वालिटी ही तो होगी उसकी। जैसे कहते हैं ना, देसी घी, गाय का घी और डालडा घी, उसमें मिलावट है, जाने क्या क्या चीज मिलाई, कितनी वनस्पतियां उसमें मिलाई हुई हैं। लेकिन गाय के घी में कोई मिलावट नहीं है, वो एक अलग बात है, आजकल कोई मिलावट कर दे तो। पर बात एक समझने की, उदाहरण में से उतनी ही बात पकड़नी है हमको जितनी हमारे काम की है या प्रवचन से संबंधित चल रही है। दूसरी बात, प्रकृति का सुख परिणाम में अशांति उत्पन्न करने वाला है। जैसे रसगुल्ला खाया, खाया ना, और खाते चले गए, परिणाम क्या निकला? अशांति, लूज मोशन। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, इसलिए इसको नोट कर सकते हैं कि ये अशांति उत्पन्न कर। लेकिन परमात्मा का सुख शांति उत्पन्न करने वाला है, वहां अशांति होगी ही नहीं। एक बार व्यक्ति को चस्का क्या लग जाए परमेश्वर का, फिर मैं सच बता रही हूँ, वो वहां से हटने का नाम ही नहीं लेता। और चस्का लगाने का ढंग मैं बता सकती हूँ आपको। ईश्वर की ही वेद वाणी को पढ़ना, ईश्वर के ही कामों को हाथ लेना, ईश्वर के ही समीपता को प्रतिक्षण अनुभव करना। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि बस आपको कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जो आपको इस लाइन में लगा रखे। या तो आपके माता पिता भी हो सकते हैं वो, या आपकी वेद की पुस्तक हो सकती है, या किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़िया परमेश्वर की कृपा है, तो वो पूर्व जन्म से लेकर के आए, तो वो शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। तो हम तो भैया उपाय प्रत्यय वाले हैं, हमें तो उपाय करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बहु प्रत्यय वाले तो ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे ऐसे लोग हुए थे जो छोटी सी आयु में ही बढ़ गए, बन गए। हम लोग तो उपाय करके पुरुषार्थ जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और देखिए, मैंने अभी आपको एक चीज और कही थी, प्रकृति के सुख में 4 प्रकार के दुख मिले हुए होते हैं, लेकिन ईश्वर के सुख में एक भी प्रकार का दुख नहीं मिला हुआ था। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने उसकी भी सिद्धि कर दी है सूत्र की। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। इसलिए मैं ये प्रकृति को लेके, जब हमको ये धर्म का पता लग जाएगा ना, प्रकृति का तो ये दुख है, वो ये गुण है, और ईश्वर का ये गुण है। इसीलिए इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। व्यक्ति तभी ईश्वर की ओर लगेगा जब उसको ये पता चल जाएगा प्रकृति में क्या है। इसमें तो सुख के साथ दुख मिलता चला जा रहा है। शादी कर ली, बच्चे कर लिए, कौन सा मैं सुखी रहा? बार बार थोड़ी देर सुख मिलता था, फिर दुख शुरू हो जाता, फिर सुख मिलता था, फिर दुख। बड़े बिरले लोग होते हैं जिनको खूब सुख मिलता है, लेकिन कभी ना कभी तो उनको भी जब वियोग होता है चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, तो उनको भी दुख प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। या कोई घर में बीमार हो गया, या सामान संपत्ति की चोरी हो गई, तब भी उनको दुख प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो प्रकृति का जो सुख है बाह्य साधनों की अपेक्षा रखता है, ये समझने की बात है। क्या कहा मैंने? बाह्य साधनों की अपेक्षा रखता है। आपको मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, तब तो आप यहाँ पे रह पा रहे हो या कुछ काम कर पा रहे हो। लेकिन ईश्वर के लिए, वहां जब आप मुक्ति में एक बार चले गए, कोई गाड़ी चाहिए दीपालिका जी, मोटर चाहिए, व्हीकल चाहिए, बल्कि ये इंद्रियां भी नहीं चाहिए। वहां तो कुछ नहीं चाहिए, बस जीवात्मा अपनी 24 स्वाभाविक शक्तियों के साथ चला जाएगा, बस काम हो गया उसका। सैर करे मस्ती के साथ में, खूब बढ़िया टिकट उसके हाथ में हो जाएगी। आगे, प्रकृति का सुख आपको अस्वस्थ करेगा, लेकिन परमेश्वर का सुख आपको कभी भी अस्वस्थ नहीं करेगा। ये तुलनात्मक अध्ययन है। विवेक वैराग्य समाधि में ये प्रकृति का सुख बाधक है। कहते हैं ना, आंख बंद कर लो, भीतर है सखा तेरा, इसे मन टिका के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख। अगर यहाँ सुख मिल रहा होता पूरा, तो किसको जरूरत पड़ी है? आंख बंद करेगा, भीतर को ध्यान लगाएगा, बाहर से ही समेट ले। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति भी इस बात को समझ रहा है, संसार को समझ रहा है, ये संसार जाने वाला है, जो आया है वो जाएगा। इसमें 3 ही तो काम हो रहे हैं, भू भुवा स्व है, सत्ता है, हो रही है, बढ़ रही है, पालन हो रही है, और मर रही है। यही तो हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है बताइए? इसलिए संसार अनित्य है। जब व्यक्ति को प्रकृति के गुण धर्म पता चल जाएंगे, तो इस संसार की अनित्यता भी, नश्वरता भी उसको समझ में आ जाएगी। इसीलिए इसका तुलनात्मक अध्ययन करिए कि कहाँ अधिक सुख मिल रहा है, फिर अपने आप से करिए तुलनात्मक अध्ययन। 3 चीजें रखिए, 3 पार्टिकल, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है ना, जैसे उसी तरीके से एक तरफ ईश्वर रखिए, एक तरफ जीवात्मा को रखिए, एक तरफ प्रकृति को रखिए। तीनों की समानताएं लिखिए, तीनों में असमानताएं देखिए, तीनों के सुख देखना प्रारंभ करिए, किससे मुझे सुख मिल रहा है और कितना सुख मिल रहा है। मैं मना नहीं कर रही, ये मैं आज बोल रही हूँ तो ये प्रकृति के सुख के कारण बोल रही हूँ, आप तक ये चीजें पहुंच रही हैं प्रकृति के सुख के कारण पहुंच पा रही हैं। लेकिन प्रकृति का सुख साधन है, साध्य
नहीं, ये बात समझने की, यहां से ये बात पकड़ने की है। फिर आगे कहा, मन बुद्धि को राजसिक तामसिक बनाने वाला है प्रकृति का सुख। तो बताइए, रजोगुण तमोगुण की ओर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो एकाग्र की अवस्था को प्राप्त करते हैं? बहुत बिरले लोग हैं जो वास्तव में, जिन पर ईश्वर की कृपा है और जो स्वयं अपने ही कृपा पात्र बने हुए हैं, वे ही सतोगुणी होकर के एकाग्र होते हैं। उन्हीं की संप्रज्ञा समाधि लग करके फिर असंप्रज्ञा समाधि में निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो हमको उन्हीं उन्हीं श्रेणी में जाना है। यहाँ मैं देख रही हूँ 44 की संख्या आपकी दिख रही है, 8 लोग और जोड़ दीजिए इसमें। ये सभी की सभी, मैं जिस तरीके से जितना समझ पाई हूँ, ये सभी की सभी ज्ञानवर्धन में लगे हुए हैं। आप विशेष आत्मा हो, सामान्य आत्मा नहीं हो। मैं सामान्य आत्मा हो सकती हूँ, लेकिन आप विशेष, क्योंकि डेली डेली नित्य प्रति आप अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हो। जो नित्य प्रति अपनी आत्मा को भोजन दे रहा है वो बहुत बड़ा काम करेगा। अर्थात वो ईश्वर के दर्शन एक दिन करी, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी इतनी तैयारी पूरी कर ली है, इतनी सी और बची है, अगले जन्म में पूरी हो जाएगी वो, लेकिन होगी जरूर। अभी कल एक प्रवचन आ रहा था प्रकृति के विषय में, वो बोल रहे थे, जिसके बारे में फेसबुक पे भी वो पढ़ा है, यूट्यूब पे भी है। उसमें उन्होंने बताया है कि मैं पूरी तैयारी मेरी पहले से थी, और अपने उसने जन्म लिया है, अपना गांव भी बता रहा है, वो पुराने लोगों से भी जान पहचान बता रहा है। हालांकि महर्षि दयानंद के सिद्धांत से वो सिद्धांत कट जाता है, इतनी स्मृति किसी को नहीं रहती, लेकिन ऐसे लोग हमको खूब सुनने में आ रहे हैं। अब किस कारण से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, खूब शोध का विषय बना हुआ है। दर्शन योग महाविद्यालय भी शोध कर रहा है। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने समय दिन वार और अपने पति पत्नी और बच्चे और वो सब बता दिए हैं, वो सब वास्तव में एक अचंभे में डालने वाले हैं। इसलिए तो मैं तो क्या कहती हूँ, वास्तव में इस ईश्वर को, ईश्वर की माया को कोई भी नहीं समझ सका। हम मात्र शब्द ज्ञान पर और अनुमान के आधार पर ही इस बात को बता पा रहे हैं, अभी हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जिस दिन हमको ये प्रकृति सही प्रकार से समझ में आ जाएगी, स्वयं अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा और ईश्वर का स्वरूप समझ में आ जाएगा, उस दिन तो हम जीवन मुक्त होकर के ही रहेंगे। अभी नहीं रह रहे। कितना राग द्वेष हमें सता रहा है। राग द्वेष कहाँ से आ रहा है? ये प्रकृति से आ रहा है, हमारा अपने घर का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, माना कि हम बंधन में आए, इसीलिए संसार में आए, इसी कि हमारे अपने किए हुए कर्म थे, इसीलिए हम अविद्या के कारण आए। लेकिन जब हमको ये समझ हो गई, जब जागो तभी सवेरा। तो अब तो कम से कम विद्या से जुड़ जाए, इस प्रकृति को समझ करके कि ये प्रकृति कैसी डाकनी लुभावनी हमको अपने आप में गिरफ्त में लाने वाली है। तो कहा कि प्रकृति का जो सुख है वो तो सुखदायी है, लेकिन इस वो परमेश्वर का जो सुख है वो तो अनंत, जैसे जब तक मुक्ति का काल है 31 नील, लगभग 31 नील, तब तक आपको आनंद देता रहेगा। लेकिन इस प्रकृति का तो यही की यही, एक दिन में माताओं देखो बहनों, कितनी बार हम दुखी होते हैं, कितनी बार सुखी होते हैं, इसी से अंदाज लगा लो। क्यों? प्रकृति में रमण चल रहा है, इसीलिए। वो एक अलग बात है, अगर ज्ञान की उच्च कोटि है आपकी, आप उच्च क्वालिटी तक पहुंच गए, आपकी योग्यता इतनी विकसित हो गई है, तो आप कम दुखी हो रहे हैं, लेकिन हो जरूर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। जब तक जीवन मुक्त नहीं हो जाते, जब तक क्लेश दग्ध नहीं हो जाते हमारे पांचों, तब तक ये सब चलता ही रहेगा। फिर आगे बताया कि हमारे स्तर में, यहाँ प्रकृति के स्तर में न्यूनता रहती है, लेकिन परमात्मा के स्तर में कोई न्यूनता वहां पर नहीं होगी। हमें पूर्ण आनंद में जहां चाहे वहां जाएंगे, फ्री। जैसे अभी कर्म करने में स्वतंत्र है ना, वहां हमको कर्म करना ही नहीं है, बस इतना सा मन में आया, जैसे परमेश्वर रह रहा है ना, मन में इच्छा आई कि सारे संसार को रच दूं, ऐसे जीवात्मा तो अल्प सामर्थ्य वाला रहेगा, लेकिन परमात्मा के आनंद में, पूर्ण परमात्मा के आनंद में पूर्णता के साथ में रहने से ऐसे रहेगा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था पिछली बार, आपको ध्यान हो, एक भरी हुई पानी की बाल्टी है और उसमें अगर खाली लोटे को डुबा दिया जाए तो वो भरा की भरा रहता है, इस तरह से आनंद में वो रहता है। तो इस प्रकार से ये अभी हमारी पढ़ी हुई, सुनी हुई, अनुभव की हुई और अनुमान की हुई बातें हैं। अभी तक हमको ना तो ठीक प्रकार से ईश्वर प्रकृति प्रत्यक्ष हुई, न ठीक प्रकार से स्वयं स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ, और न ईश्वर की तो फिर बात ही दूर हो जाती। इसीलिए मैं सभी को कहा करती हूँ, अगर किसी को समझना है तो पहले स्थूल को समझो, क्योंकि देखो ईश्वर सूक्ष्मतम है, जीवात्मा सूक्ष्मतर है और प्रकृति स्थूल है। सब अगर तीनों को मिलाकर के देखेंगे, प्रकृति स्थूल है, उससे थोड़ा छोटा कण जीवात्मा का अणु स्वरूप, जैसा कि उपनिषद का ऋषि कहता है, अंगुष्ठ मात्र हृदय में बैठा हुआ है, और उससे भी सूक्ष्म, तभी तो ईश्वर सर्वव्यापक है, सबके भीतर है वो, आत्मा के भीतर भी तो वो ईश्वर है, और जगह वो घेरता नहीं है, ये आप सभी पढ़ते हो, भार उसमें है नहीं, परमाणु उसका इस तरह से कोई है नहीं, अनंत है वो तो ऐसा परमेश्वर ही समझने, जानने और प्राप्त करने के योग्य है। क्यों? क्योंकि उसमें सुख भरा हुआ है। अब ये जो प्रकृति है वो
अपने लिए है या हमारे लिए है, थोड़ा सा मैं इस विषय को खोलती हूँ। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, एक सूत्र आता है सांख्य दर्शन के 3रे अध्याय में, आपको मिल जाएगा। वहां पर कहा गया है प्रधान सृष्टिम परार्थम सतोप्य भोक्तृत्व, अर्थात, और हाँ एक शब्द और था वहां, उष्ट्र कुमकुमवत। उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, कुमकुम कहते हैं केसर को, या रोली कह सकते हैं, केसर कह सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऊंट अपनी पीठ पर लाद करके केसर को किसी और के लिए लेकर के जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये प्रकृति भी अपने शरीर को, सतरजम तम के शरीर को हमारे लिए दे रही है। ये कौन कह रहा है? महर्षि कपिल कह रहे हैं सांख्य दर्शन में कि ये प्रकृति अपने लिए कुछ भी नहीं है और अपने आप बनने का सामर्थ्य भी नहीं है। ये तो पराधीन है। किसके वश में है? ईश्वर के वश में है। ईश्वर इसका स्वामी है, ये स्वयं प्रकृति स्वामी अपनी नहीं है। स्वामी कौन होता है? जो कर्ता होता है, जो चेतन होता है, वही स्वामी हो सकता है। साधन कभी भी स्वामी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बात भी समझने की है। और जैसे हम इसको और छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे एक पलंग है, पलंग पे हम सो रहे हैं, क्या पलंग अपने लिए है? नहीं है ना। किसके लिए? हमारे लिए। हम सोते हैं आराम से। भोजन किसके लिए? हमारे लिए। भोजन भोजन के लिए नहीं होता, पानी पानी के लिए नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से महर्षि कपिल ने भी हमको समझाने का प्रयास किया है, ये प्रकृति परमार्थी है। अच्छा, वो तो जड़ होते हुए भी परमार्थी है। यहां से इस बात को पकड़ो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम चेतन होते हुए भी स्वार्थी हैं, दीपालिका बहन। हम चेतन होते हुए भी स्वार्थी हैं और प्रकृति जड़ होते हुए भी, उसमें कोई अपना ज्ञान नहीं है, फिर भी वो परमार्थी है। और हम लोग में ज्ञान होते हुए भी इस बात का कि हम यहाँ संसार में क्यों आए हैं, फिर भी हम स्वार्थी बने हुए हैं। तो इस प्रकृति से हम क्या शिक्षा लें? एक तो ये कि हमारा जो शरीर मिला है, ये शरीर किसका है? प्रकृति से बना। जब प्रकृति सबका परमार्थ करने के लिए उपयोग में हो रही है, तो हमें ये जो शरीर मिला है प्रकृति रूपी, ये हमारा शरीर भी किसी के उपकार में काम आए, अर्थात किसी का उपकार करे। जैसे जड़ नदियां हैं, अब वो तो जड़ हैं लेकिन सबको पानी पिला रही हैं। वृक्ष तो चलो चेतन है, ठीक है, तो तब वो फल दे रहे हैं। लेकिन नदियों को देखो, पहाड़ों को देखो, अपना आश्रय दे रहे हैं हमको। हम पहाड़ों पे जाके खड़े होते हैं ना। सारे संसार, जमीन को देख लो, पृथ्वी को, पृथ्वी भी तो जड़ है, हमको आश्रय दे रही है, हमको फल फूल अन्न औषधि उगा करके दे रही है। इस प्रकृति से हम ये समझें कि ये परमार्थ का काम कर रही है और हम क्यों स्वार्थ में फंसे चले जा रहे हैं, जबकि हमारा अपने घर का था नहीं कुछ भी। आए थे खाली आए थे और जाना है हमको खाली ही। जबकि लोग कहते हैं मुट्ठी मार के आया जग में, खाली हाथ पसार के जाना। लेकिन ये जो मुट्ठी बनी हुई है वो एक स्ट्रक्चर है। माना कि इसमें आप अलंकारिक शैली में कह सकते हैं कि कुछ भर के लाए, अर्थात अपना जैसा कर्म किया उसके अनुसार आपके संस्कार आपके पास हैं, इस तरह से इसका अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन वैसे तो खाली आए, सामान तो सारा की सारा यहीं लिया। नहीं तो अपने साथ दूध का डब्बा ले आते, अपने पुराने लोगों को साथ में लेकर के आ जाते, उनसे मतलब बना रहता, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही बालक धरती माया माँ के आंचलों से दूध चू पड़ा, माँ ने दूध पिला दिया। पड़ोसन आई, पड़ोसन ने गोद में लेके खिला डाला, और बगल वाली और आई, कोई काम वाली आई, उसने मालिश करके बड़ा कर दिया। चक्की पे गए, आटा पिसा के ले आए, वहां से खाना मिल गया। प्रकृति को देखो आप, किसने पीसा आटा? चक्की ने पीसा। उसको कोई नहीं पूछता, कबीरदास जी कहते हैं। जिसका पीसा सारी दुनिया खा रही है, लेकिन जड़ प्रतिमाएं जो बना रखी हैं उनको सारी दुनिया पूज रही है। क्यों? आखिर क्यों? समझने की बात है। जो भोग्य प्रकृति हमारा इतना सुख चाह रही है, इतना हित चाह रही है, इतना परोपकार कर रही है, वो हमारे लिए पूज्य नहीं है। पूज्य का अर्थ बहुत सारा होता है, अर्थात उसको संरक्षण दें। प्रकृति को कैसे पूजेंगे हम? प्रकृति को संरक्षण दें, नदियों को शुद्ध बनी रहने दें, नदियों को अशुद्ध ना करें, पृथ्वी माता पर दोहन ना करें, जंगलों को ना काटें। जो वृक्ष बड़े बड़े खड़े हुए उनको काट काट करके पृथ्वी माता को नंगा कर रहे हैं, हम वस्त्रों से हीन कर रहे हैं। ऐसा ना करें, ये प्रकृति हमको सिखा रही है। इसके लिए मैंने बहुत सुंदर एक गीत की रचना कर दी थी, आपको वो भी सुनाऊंगी, आनंद आएगा। और उससे पहले थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, क्या प्रकृति सर्वरक्षक है? जब मैंने इतनी बात बता दी तो दीपालिका बहन, सबकी रक्षा कर रही है ना।
कर रही है ना। एक दृष्टि से सर्वरक्षक है, एक दृष्टि से सर्वरक्षक है कि अपना उपभोग वो करा रही है, लेकिन उसको खुद को ज्ञान नहीं है। उसके पीछे कारण, जो निमित्त कारण है, वो चेतन परमात्मा ही है जो सर्वरक्षक है। अच्छा, प्रकृति क्या सर्वव्यापक है, इसका उत्तर आपसे मुझे मिल गया था। आप समझ गए थे कि प्रकृति ब्रह्मांड में तो सर्वव्यापक है, लेकिन पूरे उससे भी तीन अलग जो भाग बताए हैं वेद के भीतर, उनमें नहीं है। अगर वहां होती तो क्या संसार बन जाता? तो क्या बन जाता बताओ? फिर भी नहीं बनता ईश्वर के बिना। नहीं, ईश्वर तो है ही। ईश्वर है, प्रकृति है। खाली स्थान चाहिए ना बनाने के लिए, आचार्य जी खाली स्थान चाहिए ना। खाली है वो पूरा, अनंत आकाश में परमेश्वर पूरा खाली स्थान है वो। मुक्ति का जो इस स्थान की बात कर रही हूँ ना, देखो मैंने फिर कहा आपको, एक वृत्त है, चार भाग करिए, तीन भाग बिल्कुल खाली है, अनंत आकाश है। एक भाग में प्रकृति है, जीवात्मा है और ईश्वर है। वहां भी जीवात्मा चाहिए। जो ईश्वर से भरा हुआ स्थान है ना, खाली तो कुछ नहीं है। जो तीन पाद है वो भी तो ईश्वर से भरे हुए हैं, एक रस होकर के। लेकिन वहां जीवात्मा नहीं है, प्रकृति नहीं है। तीन तत्वों का होना जरूरी है किसी भी चीज को बनने के लिए। एक मकान को बनाने के लिए उसका मैटर चाहिए, मटेरियल चाहिए, और उसमें रहने वाला भी तो चाहिए। किसके लिए बना था परमेश्वर? है ना, अपने लिए तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अपने लिए मकान क्यों बनाएगा? अपने लिए इस ब्रह्मांड को क्यों बनाएगा? उसको चाहिए ही नहीं। लेकिन यहाँ पे संसार में तो हम ऐसा देख रहे हैं ना, कर्ता कोई और होता है, मकान को बनाने वाला कारीगर होता है, और जिसके लिए बनाया जा रहा है वो जीवात्मा होता है, अर्थात रहने वाला व्यक्ति रहता है। और जिस मैटर से बनाया जा रहा है वो क्या होता है? वो रोड़ी, सीमेंट, ईंट आदि होती हैं। तो तीन तत्वों के बिना तो सृष्टि बनेगी ही नहीं, क्योंकि अगर जीवात्मा नहीं है तो भी प्रयोजन बेकार है। किसके लिए बनाएगा? इसीलिए हम भी तो, कोई घर में मान लीजिए सदस्य नहीं आए खाना खाने वाले, रोटी किसके लिए बनाएंगे बहन जी? रोटी तो तभी बनाएंगे ना जब खाने वाले सदस्य हैं, उन्हीं के लिए बनेगी ना। तो तीन तत्वों का होना हमेशा आवश्यक है। तो ईश्वर को प्राप्त कराने का ये साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। जड़ है, चेतन अगर होता तो हाथ लगाने नहीं देता, और परमेश्वर भी बना नहीं पाता, भले ही बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है वो। समझ रहे हो ना? और भोग्य की वस्तु भी नहीं होती वो, चेतन को थोड़ी हम खाते। कहा, और जड़ होने से स्वयं नहीं बनती, ईश्वर के अधीन है, पराधीन है, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं। अगर हमारी तरह चेतन होती वो, कर्ता होती, क्योंकि मनुष्य भी तो एक कर्ता ही है छोटे रूप में, ईश्वर बड़ा करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा गीत की ओर आपको ले चलूं, आनंद आएगा। और अगर आप कहें तो एक पंचावयव की सिद्धि करा लूं आपसे, प्रतिज्ञा रख दूं प्रकृति पूर्ण है, कौन करेगा यहाँ पर? प्रकृति पूर्ण है, इसकी सिद्धि करिए, इसका हेतु दीजिए, किस लिए पूर्ण है? व्याप्ति बताइए, पर हेतु नहीं आएगा तो व्याप्ति कैसे? अच्छा, उदाहरण बताइए। मैंने आपको पहले बताया था, आपने नहीं पकड़ा, सतरज तम से भरी हुई है, पूर्ण है वो, भरी हुई है ना। तो जहां जहां प्रकृति होगी वहां वहां उसके जो पदार्थ बनेंगे वे पूर्ण बनेंगे। ईश्वर उनको पूर्ण बनाएगा। उपादान होने से सब जगह भरी हुई है, विभुत्व होने से भी। चलिए इसे सोचिए और लिखिए, फिर अगली बार मिलेंगे इस विषय पर। अभी मैं ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रही आपसे, अभी गीत का आनंद ले लेते हैं, गीत का आनंद लेते हैं। इसमें मैंने प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति बोल रही है, बोलती नहीं है वैसे, पर यहाँ मैं अलंकारिक कथन कर रही हूँ कि प्रकृति बोल रही है। कैसे कह रही है कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, और मैं कैसी होती हूँ, ये कह रही है प्रकृति। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ, मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। सतरज तम गुण तीन है मेरे, सतरज तम गुण तीन है मेरे, व्यापक धर्मा वाली हूँ, मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। कैसी हूँ मैं, कैसी लगती हूँ? जड़ हूँ किंतु हूँ माता जग की, मुझसे ही सब लेते जन्म।
जड़ हूँ किंतु हूँ माता जग की, मुझसे ही सब लेते जन्म। प्रकृति नहीं होगी तो कैसे चोले धारण होंगे? बिन मेरे कोई चोला न धारे, बिन मेरे अन्न जल न ग्रहण। बिन मेरे कोई चोला न धरता, बिन मेरे बिल अन्न जल न ग्रहण। सब जग ओत प्रोत रहती, परिणाम बदलने वाली हूँ। परिणाम परिवर्तन। एक छोटा सा बालक देखिए, जवानी अवस्था देखिए, जवान को देखिए, बुढ़े को देखिए, किसमें परिवर्तन हो रहा है? आत्मा में होता नहीं है, किसमें हो रहा है? शरीर में हो रहा है। तो शरीर किससे बना है? प्रकृति से। संसार में देखिए, एक छोटा सा बीज है, अंकुर पैदा हो गया, तब बीज नहीं दिख रहा। अंकुर बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया, तब अंकुर नहीं दिख रहा। वृक्ष में से फल फूल लग गए, बहुत सारे फल फूल लग गए, फिर फल फूलों से फिर संतान पैदा हुई, फिर अंकुर बीज बना, फिर बीज निकले फलों में से, फिर अंकुर बना, फिर वृक्ष बना। इस प्रकार से एक सृष्टि का चक्र इस प्रकृति के द्वारा चलता रहता है। तो कहा सब जग ओत प्रोत रहती, परिणाम बदलने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है माता जी, आपके माइक में कोई दिक्कत है? सुनो, जितने भी जग रूप देखते, वे सब मेरे ही कारण हैं। प्रकृति बोल रही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझे प्रकृति समझ लो। जितने भी जग रूप देखते, ये लाल ब्लाउज पहना है मैंने, ये गुलाबी सूट पहना है, और दीपिका जी ने पीला पहना है, और एक और योगेश बहन जी ने सफेद पहना है, और भी दिख रही है यहाँ पर, रशीला बहन जी दिख रही है, इन्होंने कैसा कलर पहना है? येलो पहना है। और आपने कौन सा पहना है? ब्राउन पहना है। देखो सबने अलग अलग, किसके कारण है? ना तो आत्मा के कारण, ना परमात्मा के कारण। किसके कारण है ये वाले कपड़े? और जो काला रंग और जो सफेद रंग है वो किसके कारण है? सत्व के कारण। अर्थात प्रकृति, वहां भी प्रकृति है। रंग रूप में जहां जहां रंग रूप है, आकार प्रकार दिखाई दे रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है, वो सब प्रकृति है। जितने भी जग रूप देखते, वे सब मेरे कारण हैं। शुक्ल व लोहित कृष्ण रंग से, विकृत शिष्ट विविधारण है। पराधीन फिर भी परमार्थी, पराधीन फिर भी परमार्थी, परार्थ विचरने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ, मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। अब देखो, लेकिन मेरे साथ में किसने क्या किया? पुरुष परम चेतन ने मुझको सम्मानित कर बड़ा किया। हम जड़ चीजों को ऐसे ही लात मार के चले जाते हैं। ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मैं प्रकृति बोल रही हूँ इस चीज को, क्या बोल रही हूँ? परम पुरुष चेतन ने मुझको सम्मानित कर बड़ा किया। अन्यथा मैं जड़ क्या कर सकती, सृष्टि बना मुझे खड़ा किया। अन्यथा मैं जड़ क्या कर सकती, सृष्टि बना मुझे खड़ा किया। साधन हूं नहीं साध्य समझना, ये भूल मत करना। शिक्षा भी दे रही है, जबकि शिक्षा दे नहीं सकती, खुद को ज्ञान नहीं है, फिर भी कह रही है। वो क्या कह रही है? साधन हूं नहीं साध्य समझना, साध्य मिलाने वाली हूँ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन किससे बना? प्रकृति से बना। फिर भी किस कैसे मिलाते हैं ईश्वर से? हम कैसे मिलते हैं? मन के माध्यम से मिलते हैं। तो क्या कहती है? साधन हूं नहीं साध्य समझना, साध्य मिलाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। अब आगे सुनियो फिर क्या कहती है। जब होती है प्रलय अवस्था, निर्विकार निज थाती हूँ। साम्य अवस्था में निर्विकार, तब कोई विकार नहीं होता, विकार से रहित रहती है। विकार क्या? ये जो ब्रह्मांड बना हुआ, यही विकार है। ये असंतुलन है। कहीं पर सतोगुण अधिक, कहीं पर रजोगुण अधिक, कभी तमोगुण अधिक, कहीं पर सतोगुण कम, कहीं पर रजोगुण कम, कहीं पर तमोगुण कम, कहीं पर सतोगुण बीच का, कहीं पर रजोगुण बीच का मध्य में, और कहीं पर तमोगुण मध्य में।
ये हर पदार्थ के भीतर दिखाई दे रहा है। कहा जब होती है प्रलय अवस्था, निर्विकार निज थाती हूँ, जान न मुझ में शक्ति बहुत है। पत्थर से सिर मार के देखना, इसकी प्रकृति की पता लग जाएगी आपको। जान न मुझ में शक्ति बहुत, पर तंत्र न कुछ कर पाती हूँ। ज्ञान मुझ में नहीं है, मैं प्रकृति बोल रही हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है लेकिन शक्ति बहुत है। ऐसा मुझे चैलेंज मत करना। एक बार दीवार से मुंह फोड़, सिर फोड़ करके देखना, आपको चोट लग जाएगी, इतनी शक्ति है मुझ में। कृपा परम चेतन की मुझ पर, जग खेल खिलाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। आदरणीय सचदेवा जी की सुनने का आनंद ले रहे हैं, आपको नमन करती हूँ। अशोक विहार से जुड़े हुए हैं दिल्ली से। कोई मुझे कहता है माया, कोई डाकिनी कहता है। भाई मैं इसको भी सहन कर लेती हूँ, पर मैं परमार्थ नहीं छोड़ती। कोई मुझे कहता है माया, कोई डाकिनी कहता है, मुझ पर कोई प्रभाव पड़े ना, जो जैसा वो कहता है। प्रकृति पे कोई प्रभाव पड़ता है? उस पर ज्ञान ही नहीं है। चेतना पर ही तो प्रभाव पड़ेगा, आत्मा ही तो सुखी दुखी होता है, प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, हम पे क्यों प्रभाव पड़ जाता है चेतन होते हुए भी। यहाँ शिक्षा इसको इसमें से पकड़नी है। प्रकृति पे नहीं पड़ रहा, जब वो जड़ है तो हम चेतन पे क्यों प्रभाव पड़ जाता है, हमें भी उससे ये शिक्षा लेनी है। मुझ पर कोई प्रभाव पड़े ना, जो जैसा वो कहता है। ओ विमल कहे मन बुद्धि देह तन, बंधने व बंधाने वाली हूँ। तुमने अपने भाइयों को छोड़ दिया, मैं तो नहीं छोड़ती। विमल कहे मन बुद्धि देह तन, बंधने व बंधाने वाली हूँ। मैं तो प्रकृति निराली हूँ जी, मैं तो प्रकृति निराली हूँ। प्रकृति के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कि वास्तव में प्रकृति हमको कैसे लुभा रही है, ये समझना है यहाँ से। और उसमें से सीख क्या निकालनी है, प्रकृति से जड़ होते हुए भी कितना परमार्थ कर रही है। ना तो भोजन मिलता, ना ये छोले मिलते, सोचो। और ना मन विचारने को मिलता, ना बुद्धि मिलती निर्णय करने को के लिए। बताओ क्या करते हम? ये सब प्रकृति के कारण, और पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुष के कारण है। दोनों ही पूर्ण है, उसके मैटर में कहीं कहीं नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ्य में, सर्वज्ञता में कहीं कमी नहीं है। जो एक बीच की गड़बड़ है वो जीवात्मा की ही है, अपनी स्वीकार कर लेनी चाहिए हमको। हम जो कुछ पाते हैं या तो प्रकृति से पाते हैं, चाहे शिक्षा हो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, प्रकृति से ही शिक्षा ली थी उन्होंने। झिंगुर तक को उन्होंने गुरु बना लिया, बमरे तक को गुरु बना लिया। ये जब गुरु का विषय चलता है तब मैं इसको विस्तार से कहती हूँ, कभी जब गुरु पूर्णिमा आएगी तब रखूंगी इस विषय को भी। तो आप सभी को मैं यही इतना ही बस निवेदन करना चाहती हूँ कि हम जड़ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और जड़ को भी सीख सकते हैं। इतना हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, और इतना सामर्थ्य है कि हम उस ज्ञान को लेकर के, विवेक को भर करके, वैराग्य में उतर करके अपने ईश्वर, जिस हेतु से हमको ये मानव का शरीर मिला, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले समझना इस प्रकृति को पड़ेगा। प्रकृति को समझे, अपने आप को समझे, फिर ईश्वर को समझे। इस प्रकार से मैं आज यही विराम करती हूँ। मुझे लग रहा है 1 घंटा हो चुका है। मैटर तो अभी मेरे पास 2-3 घंटे की कथा लायक है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत नमस्ते सुंदर, जी। बहुत सुंदर आचार्य जी, मन आप